हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी चल रहा है जनवरी और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ है रमज़ान और फिर आने वाली है ईद। ये जो टाइम होता है पाकिस्तान में अक्सर ही लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, ना सिर्फ ईद की बल्कि रमज़ानों की भी शॉपिंग होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रमज़ान की शॉपिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि जो खाने पीने की अशियाओं की कीमतें हैं वो वही की वही होती हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में ये ज़रूर है कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं, तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना चीज़ें लेके रख ली जाएं। बहरहाल हुआ ये कि लास्ट 2 डेज़ पहले जो है वो मैं अपने ही घर की जो थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं उससे गिर गई और थोड़ा सा हाथ में और घुटनों में चोट आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है और इसीलिए जो है वो मैं बाहर निकली शॉपिंग करने के लिए। सोचा कि रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी डेकोरेशन ख़रीद ली जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। लेकिन जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई उस वक्त तक कराची के गुल प्लाज़ा का वाक़या नहीं हुआ था। और मुझे लगता है कि जो लोग भी कराची में रहते हैं वो सब ज़रूर एक ना एक दफ़ा गुल प्लाज़ा ज़रूर गए होंगे। इवन मेरी शादी की जो शॉपिंग थी, अमूमन लड़कियों के जहेज़ वहाँ से ख़रीदे जाते हैं। मेरा क्रॉकरी जो था, डिनर सेट, वो वहाँ से लिया गया था। बेड शीट्स, सूट केसेस हमने वहीं से बाय किए थे। इवन मेरी सिस्टर की शादी हुई उस पर भी वहीं से शॉपिंग की गई। तो एक ऐसा सेंटर था जो कि हर कोई गया है और बहुत ही अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की जो वहाँ से शॉपिंग की गई है। ये वीडियो मैं बना चुकी थी और मुझे इसे एडिट करनी थी और शायद आप 4-5 दिन पहले ही इस वीडियो को देख लेते, लेकिन वो जो इंसिडेंट था वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग था सिर्फ देखने में। जो लोग उससे गुजरे हैं वो तो शायद बयान भी नहीं कर सकते उनके लिए कितना मुश्किल वक्त है, लेकिन देखने में ही वो इतना मुश्किल लगा और फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा इस वीडियो को एडिट करने का। लेकिन बहरहाल मुझे था कि मैं यहाँ की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब जो हो गया, अल्लाह उन लोगों को सब्र दे, उन लोगों की हिम्मत बढ़ाए और उन लोगों के लिए आसान करे आने वाला वक्त। लेकिन बहरहाल ये वीडियो है और मैं आप सब लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो रमज़ान की जो डेकोरेशंस वगैरह हैं वो केक और वूलवर्क, टेडी वगैरह पे जो है वो आ जाती हैं तकरीबन 1 मंथ पहले ही। लाइक जैसे अभी वक्त है और यहाँ पे सारी डेकोरेशंस आई हुई हैं और हमेशा जो है वो हर साल थोड़ी बहुत आइटम्स चेंज होते हैं। जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। ये जो मेरे पास ये जो आप आइटम देख रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी है। रमज़ानों में हफ्ते भर की खजूरें मैं निकाल के साफ़ करके ड्राई करके इसमें रख देती हूँ और अपने डाइनिंग टेबल पे ही रख देती हूँ ताकि सहरी के वक्त और अफ्तार के वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो बार बार फ्रिज से निकालने की या कहीं से निकाल के रखने की जो है ना एक स्टेप जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये जो प्लेटर्स हैं ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये मल्टीपर्पज़ प्लेटर हैं, आप चाहें तो इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं अपनी किसी टेबल वगैरह पे, वरना ईद के ऊपर जो है वो अगर आपने मिठाई सर्व करनी है, कोई आपकी तरफ आ रहा है तो वो भी इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। तो आई विल बाय वन ऑफ दीज एज़ वेल। अच्छा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी हैं। अब जैसे इस शेप में भी है, आप इसमें बच्चों की टॉफ़ीज़ वगैरह भी रख के सेंटर टेबल पे रख सकते हैं ईद वाले दिन, या मेहमानों के लिए भी कोई छोटा आइटम अगर आप रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, मुझे नहीं पता कि इसमें शीशा लगा हुआ है। आई थिंक इट्स अ नैपकिन होल्डर, बट ये मुझे कुछ इतना ख़ास आइटम नहीं लगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कलेक्शन है ये प्लास्टिक की है। इनका जो गोल्डन कलर है वो मुझे इतना समझ में नहीं आया, ना ही ये चीज़ें इतनी समझ में आई। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको लगता है कि वो कांच की चीज़ें तोड़ देंगे तो उस रिस्पेक्ट से ये वाले आइटम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो वैरायटी थी वो गोल्ड में ही थी, सिल्वर में बहुत कम थी, लेकिन ये एक आइटम मुझे यहाँ पर सिल्वर में दिखा। इसके अलावा जो एक चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई वो ये कि लास्ट ईयर जो टेबल रनर्स और कुशन्स वगैरह थे उनकी थीम थी वाइट एंड ब्लू, और ये दोनों ही ऐसे कलर्स हैं जो कि मेरे लिविंग रूम में नहीं हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं ग्रे एंड ग्रीन, और ये दोनों कलर मेरे लिविंग रूम के हैं, तो मैं ये दोनों चीज़ें बाय करने वाली हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टर्की से इंपोर्ट होती हैं, वहीं से बनकर आती हैं, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि ये वहीं से इंपोर्ट होकर आती हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती हैं। टेबल रनर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डाइनिंग टेबल पे ही रखें, बिकॉज सहरी और अफ्तार होता है तो इसका मुझे लगता है ये लाइट कलर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे जहन में है वो ये कि जो मेरी सेंटर टेबल है, काउच टेबल है, टीवी टेबल भी कह सकते हैं, लिविंग रूम, उसके ऊपर मैं इसे बिछा सकती हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिविंग रूम के अंदर एक कॉर्नर ज़रूर ऐसा रखूँ जहाँ पे एज़ पर ओकेजन्स में कुछ डेकोरेशंस रख दूँ, लाइक ईद वगैरह की एक छोटा सा कॉर्नर है। अगर आपके पास भी कॉर्नर है तो इवन ये बिग साइजेस डेकोरेशन आइटम्स भी हैं, इसके अंदर आप स्मॉलर कैंडल होल्डर्स वगैरह भी रख सकते हैं। जैसी आपकी स्पेस है उस हिसाब से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेकोरेट करूँ, क्योंकि
क्योंकि क्रिसमस और ईस्टर के मौके पे बच्चे आसपास बड़ी डेकोरेशन देखते हैं तो वो बड़े इंस्पायर होते हैं। ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, चीज़ें देख के इंस्पायर तो होंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब रमज़ान और ईद आएँ तो उनको वही वाली फीलिंग जो अपने घर में भी दिखे। अपने मेन डोर के ऊपर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाऊँ जिससे पता चले कि येस देयर इज़ अ मुस्लिम फैमिली लिविंग इन दिस हाउस। मैंने जो है वो बॉक्सेस लेके रखे हुए हैं। एक मेरा बॉक्स है जिसमें सारी बर्थडे डेकोरेशंस हैं और एक मेरा बॉक्स है जिसमें ईद और रमज़ान से रिलेटेड जितने बैनर्स और जितने डेकोरेशन आइटम्स हैं, क्योंकि यूजुअली स्मॉल ही होते हैं, तो वो उस बॉक्स में है। जो कि बॉक्स जो है वो साल में एक दफ़ा निकलता है, उससे सारी चीज़ें सजती हैं और फिर वो उसी बॉक्स में वापस चली जाती हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर हम चीज़ें ले रहे हैं तो फिर हम उसको कहाँ रखेंगे। तो स्टोरेज बॉक्सेस लीजिए, उसको लेबल कीजिए और उसके अंदर उससे रिलेटेड आइटम्स रखें, तो इस तरह से स्टोरिंग जो है वो बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। ये जो है वो लास्ट ईयर का आइटम है और ये ऑलरेडी मेरे पास है घर के अंदर। तो ये भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी चेंज नहीं होती, मगर हाँ कुछ आइटम्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा जो ये मून वाला सेंटर पीस है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये भी मल्टीपर्पज़ है, आप चाहें तो इसमें कैंडल रख सकते हैं और चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत स्वीट्स रख के भी। स्पेशली ये जो आइटम था ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज़ ये वाइट एंड सिल्वर में है और बहुत क्लासी इसका लुक है। और ये लास्ट पीस ही यहाँ पे रखा हुआ है बिकॉज़ मुझे और कोई यहाँ पे नहीं दिखा और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत ही अच्छा है। आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, आप इसको चाहें तो अपनी विंडोज़, बिकॉज़ यहाँ पे जो विंडोज़ होती हैं उसके ऊपर अच्छी खासी स्पेस होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं विंडो वाली जो साइड है उसके ऊपर चीज़ें रख दूँ, बिकॉज़ टेबल के ऊपर खाना पीना होता है तो बच्चों के साथ तो मैनेज करना मुश्किल होता है। इनकी जो वुडन कलेक्शन आइटम्स हैं ये भी मुझे अच्छे लगे बिकॉज़ ये नॉन ब्रेकेबल हैं और अच्छे हैं। पर्सनली मुझे ये जो लाइट है ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे सुबह सहरी के वक्त ज़्यादा लाइटें ऑन करना अच्छा नहीं लगता। मैं एक आध लाइट ही ऑन करती हूँ और स्पेशली अगर फजर की नमाज़ पढ़ूँ या अगर आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं तो एक हल्की सी लाइट जली हो और उसमें आप नमाज़ पढ़ें, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि बच्चे भी उस वक्त सो रहे होते हैं, घर में भी खामोशी होती है, तो हल्की सी लाइट हो और आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से मुखातिब हों, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये लाइट्स मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि इनमें से कोई भी लाइट जो आपको पसंद है वो आप अपने नमाज़ कॉर्नर के पास रखें, उसे जलाएं और उस पर नमाज़ पढ़ें, यकीन करें बहुत सुकून मिलेगा। यूजली यहाँ पे लिविंग रूम्स के अंदर कोई ना कोई ग्लास विंडो या ग्लास डोर ज़रूर होता है, तो ये स्टिकर्स जो हैं वो उन पे भी लगाए जा सकते हैं। मैंने अभी तक आज तक ये यूज़ नहीं किए, लेकिन हाँ इस टाइप की हैंगिंग्स ज़रूर यूज़ की हैं। यही वो हैंगिंग्स हैं जो मैं अपने मेन डोर पर भी समटाइम्स लगा देती हूँ, या अगर आपके रूम के अंदर कोई डोर है तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। अक्सर रमज़ान के मौके पे जो है वो गोल्ड थीम में क्रॉकरी भी आती है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्रॉकरी में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ यहाँ पे ये एक ट्रे है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। अगेन आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो एज ए डेकोरेटिव आइटम भी यूज़ किया जा सकता है। बाज़ार आए थे तो ऑब्वियसली जहन के अंदर शॉपिंग और ईद की थीम थी, तो आसपास जो और शॉप्स थी मैं वहाँ पे भी देख रही थी। ये TK Maxx है और यहाँ पे सेल लगी हुई है। यूजुअली दिसंबर के मिड से लेके जनवरी के एंड तक जो है वो बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं और हम यूजुअली विंटर के अंदर ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। और TK Maxx के अंदर ये कुछ आइटम्स थे जो कि एडिशनल सेल पे लगे हुए थे और मुझे बहुत अच्छे इसलिए लगे क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी ड्रेसेस के साथ जो है वो बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। स्पेशली ये वाली जो हील्स थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा साइज़ नहीं था और इस बात का मुझे पता था कि मेरा साइज़ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा जो फुट साइज़ है वो 36 है, विच इज़ लाइक 35 ओवर हेयर, और 35 की कलेक्शन बहुत ही कम होती है। तो देख के मुझे अच्छा तो बहुत लगे शूज़, लेकिन ज़ाहिर है हमेशा की तरह ये मेरे साइज़ के नहीं थे, तो बस फिर मैंने देख के ही इनको खैर बात कह दिया। वूलवर्थ पे सारी चीज़ें मैं देख चुकी थी, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरी किक या टेडी थी। किक जो था वो उधर काफ़ी लिमिटेड आइटम होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि टेडी चलते हैं क्योंकि लास्ट ईयर टेडी पे जो थे वो काफ़ी सारे रमज़ान से रिलेटेड और ईद से रिलेटेड आइटम्स आए हुए थे। लेकिन इस दफ़ा जब मैं टेडी गई तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बल्कि इनफैक्ट मैंने टेडी में चलना शुरू किया और मैं एंड तक पहुँच गई ये देखते देखते कि किधर है डेकोरेशंस, और मुझे लगा कि शायद आई ही नहीं है। फिर मैं जब दोबारा पलट कर आ रही थी तो मुझे एक शेल्फ़ के ऊपर जो है वो रमज़ान डेकोरेशंस दिखी। हो सकता है कि मैं शायद अर्ली आ गई हूँ, आने वाले हफ्तों में यहाँ और चीज़ें आ जाएं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वुलवर्थ यहाँ पे आइटम्स जो थे वो कम थे। लेकिन 19-20 सेम ही आइटम्स होते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। इवन अगर आप रमज़ान में किसी के घर जा रहे हैं तो यूजुअली हम खाली हाथ नहीं जाते, तो इस टाइप के आइटम्स जो हैं वो मुझे गिफ्ट में देने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, या अगर आपके घर पे कोई आया हुआ है और आप गिव अवे में देना चाहें तो भी ये आइटम्स बड़े अच्छे हैं।
अगेन यहाँ पे भी तकरीबन वही सारी वैरायटी है जो कि वहाँ पर है। ये वाले जो आइटम्स हैं वो लास्ट ईयर के हैं, बिकॉज ये दोनों ही आइटम्स मेरे घर पे मौजूद हैं अभी, तो समटाइम्स ये होता है। और अगर एक और टिप मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये भी होता है कि आफ्टर दी रमज़ान यही सारे आइटम्स 30% to 40% डिस्काउंट पे लगे होते हैं, उस वक्त भी आप उनकी ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये आइटम था ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत अच्छा है। अगेन अगर आप रमज़ान कॉर्नर बना रहे हैं तो उसमें एक छोटा कुरान या जो हम वज़ाइफ वगैरह पढ़ते हैं उसकी किताब, तस्बीह और एक छोटी सी कैंडल जो है वो रखी जा सकती है, या छोटी सी जानमाज भी आ सकती है। तो ये आइटम बहुत अच्छा लगा मुझे। ये भी न्यू चीज़ थी और ये मैंने बाय की है इसलिए क्योंकि रमज़ान के पहले तो 4-5 रोज़ों का हिसाब हो रहा होता है कि अच्छा आज ये रोज़ा है, उसके बाद भूल जाते। तो ये एक अच्छा काउंटर है, ये रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। और एक दिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप रोज़ाना उनसे कहें कि इसको डेट को चेंज करो, तो वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। एक चीज़ जो कि मुझे वूलवर्थ में नहीं दिखी थी वो थी ये कलरिंग बुक्स। जब मेरे बच्चे छोटे थे लाइक 4-5 ईयर्स के, तो मैं ऑनलाइन PDFs वगैरह अवेलेबल होती है रमज़ान से, वर्क बुक्स वगैरह, तो वो ऑनलाइन मैं प्रिंट करके अपने बच्चों के साथ करती थी। मगर यहाँ पे ये बुक्स इस दफ़ा अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप इन बुक्स को ले सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठें। क्योंकि रमज़ान में काम क्योंकि कम होता है, हम खाना नहीं करते, नाश्ता नहीं करते, तो बच्चों के साथ बैठ के बात करने का मौका मिल जाता है। तो वाइल डूइंग दीज कलरिंग एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों को इस्लाम से रिलेटेड या अच्छा इंसान बनने से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हैं। तो खेल खेल में बच्चे सीख भी जाते हैं और अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। इसके अलावा जो था वो यहाँ पे डिफरेंट कैलेंडर्स भी थे और डिफरेंट प्लानर्स भी थे। और एक और चीज़ जो कि मुझे इन बुक्स के बारे में अच्छी लगी कि ये इनके अंदर जो डिज़ाइंस हैं वो काफ़ी जेनेरिक हैं, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। वरना अक्सर होता ही है कि इस टाइप की अगर कोई चीज़ लो तो उस पर कोई ऐसी चीज़ लिखी हो जिसको आप फेंकते हुए महसूस करें कि बेदबी हो रही है। तो ये वाली जो डायग्राम्स या जो ड्राइंग्स थी वो बड़ी अच्छी थी और आप उनको जो है बेफिक्र ड्राइंग यूज़ करने के बाद उसको इजीली डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो था वो डिफरेंट लाइट्स वगैरह एज़ यूजुअल अवेलेबल थी, लेकिन ये प्लानर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो प्लानर है ये मल्टीपर्पज़ प्लानर है। आप चाहें तो अपना मेन्यू इसके ऊपर लिख सकते हैं कि आपने क्या बनाना है, एवरीडे मेन्यू प्लान हो जाता है तो इजी हो जाता है। या अगर आप इफ्तार पे किसी को बुला रहे हैं तो भी ये मेन्यू प्लानर बड़ा अच्छा है, इसको आप एज ए मेन्यू प्लानर भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चे बड़े हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है कि आप उनको इनकरेज करें कि वो रोज़ एक पेपर लें और उसको फ़िल करें, उनकी हेल्प करें फ़िल करने में। तो ये जो रमज़ान प्लानर है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पर दिखा है। बहरहाल शॉपिंग करते करते हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई थी, तो सोचा कि कहीं शॉपिंग के बाद चलेंगे। मेरे बच्चे जो हैं वो शॉपिंग के नाम से बड़ा शोर मचाते हैं और उनको बिल्कुल नहीं जाना होता है। तो अगर उनको मैं लालच दूँ कि आपको आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी, डोनट खाने को मिल जाएगा, तब तो वो घर से बाहर निकलते हैं। अदरवाइज़ उनको जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना होता है, स्पेशली शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए अब हम आए थे यहाँ सबवे, जो कि हमारे घर से जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ पे हम इसलिए आए क्योंकि हमारे घर पे यहाँ से कूपन्स आए हुए थे, इनकी डील्स चल रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेबररी। आई डोंट नो कि ये हर सिटी में अवेलेबल होगा कि नहीं, लेकिन बहरहाल हमारे पास कूपन्स आए थे और बड़े ज़बरदस्त कूपन्स थे। जैसे कि उसमें जो फैमिली डील आज हम लेने वाले हैं उसमें सैंडविचेस थे, कुकीज़ थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी अवेलेबल थी, विच इज़ लाइक 20 यूरोज़ का था। 19.99 यूरोज़ का ये था सारा मील, जो कि हमारी फैमिली के लिए इनफ था। और एक बात मैं और ज़िक्र कर दूं कि इनके पास जो है वो वीगन ऑप्शन होता है, तो हम लोग यूजली ज़ाहिर है बीइंग मुस्लिम वही ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप ट्राई कर सकते हैं इनका वीगन ऑप्शन, तो आपके पास ऑप्शन है। और ये है वो सारे कूपन्स जो कि हमें मिले थे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेबररी। तो मोस्टली अब हम ये कूपन्स जो है वो यूटिलाइज़ करने वाले हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छे कूपन्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद घर को निकलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो शॉपिंग है और जो टिप्स हैं और जो मेरी फेवरेट चीज़ें मैंने आपसे शेयर की वो आपको अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, स्पेशली उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा जो कि गुल प्लाज़ा के साने में अफेक्ट हुए हैं। और वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान में अक्सर ही हालात होते रहते हैं और मैंने ये सुना है कि जो दुआ आप किसी अननोन के लिए करते हैं वो बहुत जल्दी कबूल होती है। तो हमेशा अपने दुआ में इस चीज़ को शामिल रखें कि वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म की परेशानी में हैं उनकी परेशानी कम हो जाए और हम सबको एक अच्छा और सेफ़ रमज़ान गुजारने का मौका मिले। ना सिर्फ सेफ़ रमज़ान बल्कि पूरा साल हम, हमारे बच्चे, हमारे आसपास सब लोग सेफ़ रहें और अच्छे रहें और खुश रहें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा किसी और व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।